डेंगू बुखार एक मच्छर जनित वायरल संक्रमण है। यह बीमारी विशेष रूप से भारत, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका में एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बन चुकी है। दोस्तों, डेंगू कैसे फैलता है? डेंगू वायरस एडीज एजिप्टी नामक मच्छर के काटने से फैलता है। ये मच्छर सामान्यतः दिन के समय काटते हैं, विशेषकर सुबह और शाम के समय। संक्रमित मच्छर जब किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो वायरस उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। दोस्तों, डेंगू वायरस कितने प्रकार के होते हैं, आओ जानते हैं। दोस्तों, डेंगू के 4 प्रमुख प्रकार होते हैं और एक व्यक्ति अपने जीवन काल में इन चारों प्रकारों से संक्रमित हो सकता है। यदि कोई व्यक्ति एक प्रकार से संक्रमित हो चुका है तो वह जीवन भर के लिए उस प्रकार के खिलाफ प्रतिरक्षित हो जाता है, लेकिन अन्य प्रकारों से संक्रमित होने का जोखिम बना रहता है। दोस्तों, डेंगू बुखार से के क्या सिम्टम्स है? डेंगू के लक्षण वायरस के प्रकार और संक्रमण की गंभीरता पर निर्भर करते हैं। सामान्यतः लक्षण संक्रमण के 4 से 10 दिनों बाद दिखाई देते हैं। डेंगू बुखार के मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं: तेज बुखार 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होना, तेज सर दर्द होना, आंखों में दर्द रहना, मांसपेशियां और जोड़ों में दर्द, इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, मतली और उल्टी होना, त्वचा पर लाल चकत्ते बनना, हल्का रक्तस्राव जैसे मसूड़ों से खून आना, नाक से खून आना आदि। डेंगू के स्टेज। डेंगू संक्रमण को 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। पहला, फीवर स्टेज, बुखार के साथ अन्य लक्षण 2 से 7 दिन तक रहता है। दूसरा, क्रिटिकल स्टेज, प्लेटलेट्स गिरते हैं, रक्तस्राव और शोक का खतरा बना रहता है। तीसरा, रिकवरी स्टेज, प्लेटलेट्स बढ़ते हैं, रोगी सामान्य स्थिति में लौटने लगता है। दोस्तों, डेंगू कितने प्रकार का होता है? पहला, सामान्य डेंगू। दूसरा, डेंगू हेमोरेजिक फीवर। तीसरा, डेंगू शॉक सिंड्रोम। हेमोरेजिक फीवर और शॉक सिंड्रोम अत्यंत गंभीर रूप होते हैं और इनमें मृत्यु का खतरा अधिक बना रहता है। दोस्तों, डेंगू को डायग्नोसिस। डेंगू की पुष्टि करने के लिए निम्नलिखित जांचें की जाती हैं: NH1 एंटीजन टेस्ट, IgM और IgG एंटीबॉडी टेस्ट, कंप्लीट ब्लड सेल, RT-PCR टेस्ट, प्लेटलेट काउंट मॉनिटरिंग। डेंगू ट्रीटमेंट। डेंगू का कोई विशिष्ट एंटीवायरल इलाज नहीं है। उपचार मुख्यतः लक्षणों से राहत दिलाने और शरीर को हाइड्रेट रखने पर आधारित होता है। पैरास्टामोल का उपयोग बुखार और दर्द के लिए किया जाता है। एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन से बचना चाहिए क्योंकि ये रक्तस्राव का खतरा बढ़ाते हैं। भरपूर मात्रा में तरल पदार्थ लें, जैसे ORS, नारियल पानी, सूप। गंभीर मामलों में अस्पताल में भर्ती होकर IV फ्लूइड और खून व प्लेटलेट्स की आवश्यकता हो सकती है। दोस्तों, डेंगू से बचने के लिए हमें क्या रोकथाम करनी चाहिए? डेंगू से बचाव ही इसका सबसे अच्छा उपाय है। रोकथाम के कुछ प्रमुख तरीके: पानी जमा न होने दें, पुराने बर्तन, गमले, कूलर आदि की सफाई करें, मच्छरदानी और मच्छर रोधी क्रीम का उपयोग करें, पूरी बांह के कपड़े पहनें, घर और आसपास सफाई रखें, मच्छरों को पनपने से रोकने के लिए कीटनाशक का छिड़काव करें। दोस्तों, डेंगू में गर्भवती महिलाएं क्या करें? गर्भावस्था में डेंगू होने पर मां और शिशु दोनों के लिए खतरा बढ़ जाता है। ऐसे मामलों में अधिक सतर्कता और अस्पताल में विशेष निगरानी की आवश्यकता होती है। दोस्तों, डेंगू में प्लेटलेट गिरने पर क्या करें? डेंगू में प्लेटलेट गिरना आम है, लेकिन हर बार ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता नहीं होती। अगर प्लेटलेट 20,000 से नीचे चला जाए तो रक्तस्राव के लक्षण हो जाते हैं, तो ट्रांसफ्यूजन जरूरी हो सकता है। दोस्तों, डेंगू और चिकनगुनिया दोनों वायरल संक्रमण है और मच्छरों से फैलते हैं, लेकिन लक्षणों में दोनों के अंतर है। डेंगू में बुखार अधिक होता है और प्लेटलेट गिरते हैं, जबकि चिकनगुनिया में जोड़ों में सूजन और लंबे समय तक दर्द रहता है। दोस्तों, डेंगू पर सरकार की जन जागरूकता। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं जन जागरूकता अभियानों के माध्यम से लोगों को डेंगू के बारे में शिक्षित कर रही है। स्कूलों, कॉलोनियों और कार्यस्थलों पर समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। डेंगू बुखार एक गंभीर लेकिन पूरी तरह से रोकथाम योग्य बीमारी है। थोड़ी सी सतर्कता और स्वच्छता से हम इससे बच सकते हैं। इसके लक्षणों के बारे में समय पर निदान और सही उपचार ही इसके प्रभाव को कम करने का एकमात्र तरीका है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाएं।